हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अगले है ना पाश्चात्य विचारक, जिनका नाम क्या है अपना जे रूसो, है ना। जे रूसो, तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था बोलना चाहिए, जेनेवा में। तो जे से जे रूसो और जे से जेनेवा, ठीक है। जन्म स्थान में समझ में आ गया है। इनका पूरा नाम क्या था यहाँ पे, जीन जैक्स रूसो, है ना। जीन जैक्स रूसो मतलब क्या हो जाएगा कि ये मतलब यहाँ पे 1712 में जिनका जन्म हुआ और 1778 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इनके पिताजी शराबी थे, बहुत शराब पीते थे, अतः इनको उचित शिक्षा नहीं मिल पाई, इसलिए हर चीज़ की आलोचना करेंगे, है ना। ये विज्ञान की आलोचना करेंगे, तर्क की आलोचना करेंगे, हर चीज़ की आलोचना करेंगे, है ना। तो ये देखिएगा यहाँ पे, है ना, इनके बारे में क्या क्या बातें बताई गई है, आगे देखने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जेनेवा, है ना, जेनेवा में जन्म हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत इनको बोलते हैं, है ना। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। तो फ्रांस की क्रांति के प्रणेता कौन है यहाँ पे, है ना, जीन जैक्स रूसो, है ना। फ्रांस की क्रांति के प्रणेता कौन है, रूसो। फ्रांस की क्रांति के प्रणेता कौन है, रूसो। अब देखिए यहाँ पे जेनेवा से भागकर कहाँ आ गए थे, फ्रांस आ गए थे। जन्म जेनेवा हुआ, कार्यस्थल क्या हो जाएगा इनका, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात, है ना। सुकरात अपन जानते हैं प्लेटो गुरु था, तो इनको राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कौन बोलता है, एडमंड बर्ग बोलता है ना। मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, रूढ़ीवाद का पिता बोलते हैं। एडमंड बर्ग क्या बोलते हैं, रूढ़ीवाद का पिता बोलते हैं। और यही क्या उनको क्या बोल रहे हैं, जे रूसो को राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात, राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात बोल रहे हैं। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे, अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स और रूसो, है ना। तो प्रमुख रचनाएं इनकी देखनी है, अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स और रूसो, है ना। इनकी जो रचना, इनको कालक्रम अपने को याद करना है भाई, है ना। जब भी अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स, रूसो आ जाते हैं, इनकी रचनाओं कालक्रम में याद रखना है। तो देखिए, है ना, इनकी प्रमुख रचना यहाँ पे डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, मतलब कला और विज्ञान के ऊपर वो क्या बोल रहे हैं। ये कब आई थी, 1749 में आई थी, है ना। ये बुक कब आई थी, 1749 में, है ना। और डिस्कोर्स इन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, 1754 में ये बुक आई थी। ये 1749 में आई थी और ये 1754 में बुक आई थी, है ना। तो इसको याद रखना है यहाँ पे ना। उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता कब आई थी, 1762 में। 1762 में बुक आई थी द इमाइल, है ना। द इमाइल मतलब क्या हो जाएगा, है ना, ऑन एजुकेशन, मतलब ये 1762 में आई थी भी बुक, है ना। मतलब प्रकृति की ओर लौटो का विचार इन्होंने दिया था, प्रकृति की ओर लौट जाओ, द इमाइल, है ना, ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर लिखी गई बुक थी 1762, है ना। मतलब प्रकृति की ओर लौटो क्या दिया उन्होंने, विचार दिया, अर्थात अच्छाई और भोलापन, ठीक है भाई। यहाँ पे ये अपने समझ में आ गया। उसका देखिए यहाँ पे यहाँ पे डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, कला विज्ञान के बारे में उन्होंने बुक लिखी थी, ये मैंने बताया। तर्क के प्रति विद्रोह उनका झलकता है, मतलब जो तर्कवाद है उसके प्रति विद्रोह कौन करते हैं, जे रूसो करते हैं। इतिहास की व्याख्या करते हैं यहाँ पे, और इतिहास की व्याख्या करते हुए यहाँ पे स्पार्टा को आदर्श राज्य बताते हैं, कौन, रूसो, है ना। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एथेंस और रोम की बर्बादी का कारण क्या बताते हैं, इसलिए एथेंस से भग के फ्रांस आ गए थे, है ना। कि एथेंस में क्या था बोलते हैं, उस जमाने में बहुत ज़्यादा शोभा थी, वैभव था, संपत्ति थी, ज्ञान था, विज्ञान था, तर्क और दर्शन थे। तो ये सब चीज़ होने के कारण कहीं कि यहाँ पे एथेंस की जो मतलब यहाँ बर्बादी का जो बीज प्रस्फुटित हुए वो यहीं से हुए, है ना। ये सब ये दिखावाबाजी के कारण, है ना, इसलिए वो एथेंस से भागकर कहाँ गए थे, फ्रांस आ गए थे। विज्ञान, है, विज्ञान का विरोध करते थे क्योंकि अशिक्षित थे, वहाँ पे शिक्षा उनकी उतनी पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए क्या बोलते थे यहाँ पे, विज्ञान कुछ नहीं, निष्क्रिय जिज्ञासा मात्र है। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन ने पेड़ से यहाँ पे आम गिर रहा है, आम गिर रहा है तो उसको मतलब सेब गिर रहा है, तो सेब से क्या कर दिया यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बता दिया, है ना। तो इससे क्या हो गया, समाज में क्या फर्क पड़ गया, ये कुछ नहीं, मात्र निष्क्रिय जिज्ञासा है ना। और दर्शन क्या बोल रहे हैं, दर्शन को भी यहाँ पे वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसको बौद्धिक आडंबर बोल रहे हैं। दर्शन क्या है, बौद्धिक आडंबर है ना। सुख सुविधाएं व वैभव, मतलब यहाँ पे सुख सुविधा और वैभव जो दिख रहा है ये कुछ नहीं है, चमकीले रंगीन फीते मात्र हैं। सुख सुविधा और वैभव क्या है, चमकीले रंगीन फीते हैं, है ना। चिंतनशील व्यक्ति क्या है, एक पतित पशु है। चिंतनशील जो व्यक्ति चिंता करता है वह कुछ नहीं है, पतित पशु के बराबर है और कुछ भी नहीं है, है ना। तर्क का उत्साही धर्मदूत, जिसने अविवेक के काल में राह प्रशस्त करने हेतु और औरों से अधिक किया, वो कौन है, वेपर, है ना। तर्क का उत्साही धर्मदूत, जिसने अविवेक के काल में राह प्रशस्त करने हेतु औरों से अधिक किया, वो कौन है, यहाँ पे वेबर बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, रूसो के बारे में ही बोल रहे हैं। वेपर किसके बारे में बोल रहे हैं, रूसो के बारे में बोल रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे बाहरी आडंबर दिखाओ मत करो, कौन बोल रहे हैं, रूसो बोल रहे हैं, इसलिए एथेंस का नाश हो गया था ना। देखिए धन का दिखावा, कृत्रिमता व स्वस्वार्थपरकता की बजाय सरलता, नैतिकता और परोपकार का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। सरलता, नैतिकता और परोपकार, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका समर्थन कौन कर रहे हैं,
रूसो कर रहे हैं। अब देखिए गांधी से साम्यता ये रखते हैं थोड़े बहुत, है ना। रूसो मतलब क्या बोलना है यहाँ पे, इंडिया का गांधी, है ना। अब देखिए सामाजिक समझौते के बारे में उन्होंने बुक भी लिखी है यहाँ पे, और उसके बारे में क्या बता रहे हैं, प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था क्या बोलते हैं, वो प्रथम अवस्था बोलते हैं। प्रथम अवस्था में क्या होता है यहाँ पे, मनुष्य एक भद्र पशु है। मनुष्य क्या है, एक प्रकार का पशु ही है ना। उसके क्या बोल रहे हैं, जिसमें स्वार्थ और परमार्थ के बारे में क्या करता है, सोचता है। मतलब स्वार्थ मतलब खुद की इच्छा शक्ति पूरी करना, और परमार्थ मतलब दूसरों की इच्छाओं के बारे में सोचना, है ना। मतलब आदि मानव जैसा था। उसका द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगी यहाँ पे, जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। भाषा विज्ञान और तर्क क्या हो जाएगा, इसमें उदय हो जाएगा। भाषा का उदय हो जाएगा, ज्ञान का, विज्ञान का, और तर्क क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा ना। संपत्ति की संस्था का क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। संपत्ति का उदय हो जाएगा, संस्था का उदय हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं असमानता उपजेगी, है ना। पहले क्या था, मनुष्य आदि मानव था तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं थी, पर यहाँ पर जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, संपत्ति आएगी, भाषा आएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, और संपत्ति का लोभ बढ़ जाएगा, और यही क्या हो जाएंगे, असमानता का उदय इससे होगा, है ना। तो देखिए असमानता में क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता। तो प्राकृतिक असमानता में क्या हो जाएगा, महिला और पुरुष में क्या है यहाँ पे, लिंग की असमानता है। मतलब महिलाएं क्या है यहाँ पे, है ना, पुरुषों से क्या है, इनको नीचा समझा जाता है। वैसी परंपरागत असमानता क्या हो जाएगी यहाँ पे, कि महिला सिर्फ घर काम करेगी और पुरुष बाहरी काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं इससे, है ना, एक जो समानता जो है वो उसमें कुठाराघात होता है ना। अब देखिए सामाजिक समझौता के बारे में ये भी बताते हैं यहाँ पे, है ना। सामाजिक समझौते के बारे में और किसने बताया था यहाँ पे, है ना, लॉक ने बताया था, है ना। अब वैसे ही यहाँ पे रूसो भी सामाजिक समझौते के बारे में बता रहे हैं। सभी का सभी के साथ सभी के लिए निरंतर समझौता होना ही क्या है, सामाजिक समझौता है। कारण क्या है यहाँ पे, संपत्ति की रक्षा करना, क्योंकि बुजुर्ग वर्ग की संपत्ति क्या करना है, रक्षा करना है। इसलिए उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी थी, इसका नाम क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। इसका वाक्य क्या है यहाँ पे, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। मनुष्य स्वतंत्र यहाँ पे मतलब मनुष्य नंगा पैदा होता है, परंतु सर्व जंजीरों में क्या होता है, जकड़ा जाता है ना। सभी के रक्त क्या होता है, जब बच्चा जन्मता है तो लाल होता है, पर वो दाढ़ी मूछ और भेदभाव, जैसे अपन ने किस में देखा था अपना, वो आमिर खान की मूवी में देखा था, है ना, जिसमें वह क्या करता है यहाँ पे, दूसरे ग्रह से आता है, और वहाँ पे सामाजिक जो है ना बंधन है उसके ऊपर कुठाराघात कौन करते हैं, आमिर खान करते हैं। उनकी मूवी क्या नाम है भूल रहा हूँ, अगर आपको याद आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु हमेशा जंजीरों में जकड़ा ही रहता है ना। अंतिम वाक्य क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मनुष्य को स्वतंत्र होने हेतु बाध्य किया जा सकता है। मतलब मनुष्य को स्वतंत्रता हेतु क्या किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है। इसके आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। मतलब सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना, ये कौन बोल रहे हैं, ग्रीन बोल रहे हैं। मतलब सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना, ये कौन बोल रहे हैं, ग्रीन बोल रहे हैं। मतलब सामान्य इच्छा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्चुअल विल और रियल विल। मतलब क्या हो जाएगा, व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है, जबकि है ना रियल विल क्या हो जाएगा, व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है ना। एक्चुअल विल मतलब यहाँ पे स्वयं के बारे में सोचना, और रियल विल मतलब क्या जाएगा, परमार्थ। मैंने पहले बताया था यहाँ पे, ये यहाँ पे कि मनुष्य में स्वार्थ और परमार्थ कुट कुट कर भरे हुए हैं। दो चीज़ को अपने को पढ़ना है ना। स्वार्थ, अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति स्वार्थ से भरा हुआ है। शहरी लोग हमें क्या होता है, ज़्यादा स्वार्थ होता है, जबकि गाँव के लोग में क्या होता है, परमार्थ की भावना होती है। इच्छा में गुण देखा जाता है ना। संख्या महत्वपूर्ण है ना। मतलब इच्छा में क्या देखा जाता है, यहाँ पे गुण को देखा जाता है। संख्या यहाँ क्या है, महत्वपूर्ण। मतलब यहाँ पे संख्यात्मक और मात्रात्मक यहाँ पे चीज़ें नहीं देखी जाती, सिर्फ गुणात्मक वस्तुएं क्या की जाती है, इसमें परमार्थ में देखी जाती है। सामान्य इच्छा मतलब रूसो की सामान्य इच्छा, रूसो की सामान्य इच्छा बार बार देखते हैं यहाँ पे। तो सामान्य इच्छा सिद्धांत किसने दिया, रूसो ने दिया, है ना। सामान्य इच्छा अप्रतिनिधित्वकारी होती है ना। इसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सामान्य इच्छा का पालन करना। मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा क्या किया जाता है, यहाँ पे पालन किया जाता है। सेबाइन ने रूसो से विरोधाभासी, है ना। अब देखिए सेबाइन ने रूसो से क्या लिया, सेबाइन ने रूसो से लिया विरोधाभासी स्वतंत्रता। मतलब यहाँ पे पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, मतलब यहाँ पे सेबाइन ने रूसो से क्या लिया, यहाँ पे विरोधाभासी स्वतंत्रता लिया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र समर्थन कौन करते हैं यहाँ पे, है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र समर्थन कौन करते हैं यहाँ पे, रूसो करते हैं, है ना। रूसो क्या है यहाँ पे, लोकप्रिय संप्रभुता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र समर्थन कौन करते हैं यहाँ पे, रूसो करते हैं, है ना। अब देखिए लास्ट में अपन देखते हैं कुछ कुछ यहाँ पे कि रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना कौन करते हैं। तो रूसो अब कौन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आलोचना क्या कर रहे हैं, ड्यूगिट कर रहे हैं। ड्यूगिट क्या बोलते हैं, रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र व सिजेरियन तानाशाही का जनक है। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, ड्यूगिट बोल रहे हैं। द ओरिजिन ऑफ टोटलियरिज्म डेमोक्रेसी 1960 में बुक आई थी, किसकी, ड्यूगिट की थी या किसकी थी, देखना पड़ेगा इसको।
अब देखिए यहाँ पे रूसो ने 20वीं शताब्दी में सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अवरुद्ध बोला जाता है। J.S. टेलमान क्या बोल रहे हैं, सर्वाधिकारवाद मतलब टोटियलिज्म, है ना, इसी सर्वाधिकारवाद को टोटियलिज्म बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ये 20वीं शताब्दी का सर्वाधिकारवाद किसने लाया बोलना चाहिए, यहाँ पे रूसो ने लाया। ये कौन बोल रहे हैं, J.L. टेलमान बोल रहे हैं। तानाशाही की सामान्य इच्छा के लोकतंत्री सिद्धांत व तार्किक व ऐतिहासिक परिणाम है, ये कौन बोल रहे हैं, अल्फ्रेड, है ना, काबान बोल रहे हैं, है ना। तानाशाही सामान्य इच्छा के लोकतंत्री सिद्धांत का तार्किक एवं ऐतिहासिक परिणाम है ना, अल्फ्रेड काबान बोल रहे हैं। आधुनिकता की 3 लहरें, ये लियो स्ट्रॉस ने दिया था ना, 3 स्ट्रॉ याद रखना अपने को ना, उससे आधुनिकता की 3 लहरें 1975 में आई थी, ये लियो स्ट्रॉस ने दिया। प्रवर्तक क्या है यहाँ पे, प्रथम लहर मैकियावेली। आधुनिकता की प्रथम लहर देखिए, आधुनिकता आ रही है यहाँ पे मैकियावेली से, आधुनिकता आ रही है यहाँ पे रूसो से आ रही है, और तृतीय लहर किससे आ रही है, निश्चय से आ रही है। निश्चय कहाँ है, जर्मनी के दार्शनिक है, इन्होंने सुपरमैन थ्योरी दिया था, है ना। रूसो राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात है, ये कौन बोल रहे हैं, लियो स्ट्रॉस नहीं बोल रहे हैं, है ना। ये इन्होंने तो स्ट्रॉ मतलब लियो स्ट्रॉस, ये एडमंड बर्ग बोल रहे हैं, है ना। अमेरिकी रूसो राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात है, पहले भी हमने पढ़ा यहाँ पे, सुकरात से कंपेरिजन कर रहे हैं, रूसो कौन करते हैं यहाँ पे, एडमंड बर्ग करते हैं। ये रूढ़िवादी है, परंपरागत रूढ़िवादी बोलने से एडमंड बर्ग है ना। चीज़ें चेंज होनी नहीं चाहिए, आधुनिकता आनी ही नहीं चाहिए, ये जैसा है वैसा ही रहनी चाहिए, कौन बोल रहे हैं, एडमंड बर्ग बोल रहे हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि जीन जैक्स रूसो, है ना, इनका वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो बनाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो, है ना।